महान विचारक रामकृष्ण परमहंस को कौन नहीं जानता, जिनके बारे में माना जाता था वे साक्षात मां महाकाली से संवाद करते थे। एक थे प्रहलाद जॉनी। बनासकांठा में अंबाजी का मंदिर स्थापित किया और 90 वर्ष की आयु में प्राण त्यागे। सिर्फ 75 वर्ष तक बिना भोजन और पानी के जिंदगी बिता दी। उनका कहना था कि अंबाजी उनका पोषण करती हैं। सवाल उन पर भी उठे थे। तर्कशास्त्री जितने कुतर्क दे सकते थे दिए। 2010 में डीआरडीओ और उसकी सहयोगी संस्था डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस ने उन्हें 15 दिन तक अपनी प्रयोगशाला में बिना भोजन पानी के रखा। लेकिन तमाम उच्च श्रेणी के डॉक्टर और वैज्ञानिक यही कह पाए कि उनमें भूख और प्यास बर्दाश्त करने की अदम्य क्षमता है। जो तर्कशास्त्री उन पर सवाल उठा रहे थे, पता नहीं अपनी इज्जत बचाने कहां चले गए, या हट रही होगी तो फिर भी कुछ कुतर्क दिए ही होंगे। ऐसे ही भारतीय रेलवे ने एक वीरान जगह, अब वीरान नहीं है, नीम करौली, जिला फर्रुखाबाद पर एक रेलवे स्टेशन बनवाया है। क्यों? क्योंकि एक अंग्रेज टिकट चेकर ने साधारण से दिखने वाले एक व्यक्ति को बिना टिकट पकड़े जाने पर उस जगह उतार दिया था। वो व्यक्ति तो पास में एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया, लेकिन उसके बाद रेलगाड़ी तब तक वहां से नहीं चली जब तक उस व्यक्ति को पुनः वापस गाड़ी में बिठा नहीं लिया गया। कुतर्क शास्त्रियों के पास जरूर होंगे कुछ कुतर्क गाड़ी न चलने के कारण बताने के लिए। एप्पल के स्टीव जॉब्स हों या फेसबुक के जुकरबर्ग, उनके कैंची धाम आश्रम से ही आशीर्वाद लेकर गए थे। 90 के दशक में मैं खुद ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जिसके पास बड़े अखबारों के रिपोर्टर टेप रिकॉर्डर लेकर जाते थे और भविष्य में देश और दुनियाओं में क्या होगा रिकॉर्ड करके लाते थे। फिर अपने नाम से खबर बनाकर छापते तो पाठक कहते कि वाह, क्या आंकलन है इस रिपोर्टर का। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरेगी, इस भविष्यवाणी का मैं चश्मदीद गवाह हूं। हां, वो आपकी इच्छाएं भी पूरी करते थे, लेकिन साथ में ये भी कहते थे, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, यानी कि जो विधि ने रच दिया है वो मैं आंशिक रूप से कम ज्यादा कर सकता हूं, लेकिन टाल नहीं सकता। ऐसा उन्होंने 26 दिसंबर 1997 को तब कहा था जब मेरे पिताजी अस्पताल में मृत्युशैया पर पड़े थे और मैं उनसे पिताजी को पूर्ण स्वस्थ करके घर पहुंचाने का निवेदन कर रहा था। अगले दिन सुबह डॉक्टर ने मेरे पिताजी को इतना ठीक पाया कि अस्पताल से छुट्टी दे दी। उनकी दिव्यता की इससे बेहतर मिसाल नहीं दे सकता कि वे दुनियाओं में बोली जाने वाली किसी भी भाषा में धारा प्रवाह रूप से संभाषण कर लेते थे। मैंने रूस, जर्मनी और जापान के लोगों से उनकी भाषा में बात करते हुए उन्हें सुना था। इस विषय पर वो जब दैवीय शक्ति के अधीन होते थे तो यही कहते थे कि ये सब भाषाएं मैंने ही तो रची हैं। भगवान भी हैं, उनके भक्त भी हैं और चमत्कार भी होते हैं। वरना कुतर्क करने वाले आज से 40 साल पहले तक टेलीपैथी को बकवास ही करार देते थे। याद रखिए, आप एक तथ्य से 100 समझदार व्यक्तियों को समझा सकते हैं, लेकिन एक मूर्ख को 100 तथ्यों से भी नहीं समझा सकते। साभार।